अधि प्रिय माता पिता सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम लोग दो व्यक्तियों के बारे में देखें। कौन कौन है? एक है न्यायकर्ता और दूसरा कौन है? विधवा। बोलिए ना, पैसा थोड़ी मांग रहा हूं, है ना? कौन है दो लोग? एक न्यायकर्ता और दूसरा विधवा। हम लोग पुराना विधान के बारे में कुछ जानकारी रखना उचित लगता है। कारण यह है, पुराने विधान में 5 प्रकार के लोगों को ईश्वर विशेष ध्यान देता है। कितने प्रकार लोगों को? 5। कौन ध्यान देता है? ईश्वर। ईश्वर। ये कौन कौन है उसका हमको पहले जान लेते हैं, बाद में इसी पैसेज में हम आएंगे। सबसे पहले परदेशी। परदेशी आप लोग समझते हैं ना? हाँ, परदेशी। दूसरा है गरीब लोग। दूसरा कौन है? गरीब लोग। तीसरा है अनाथ लोग, जिनके लिए कोई नहीं है, माँ बाप कोई भी रिश्ता नहीं है। चौथा है स्त्रियों। उन दिनों में स्त्रियों के परिस्थिति बहुत गंभीर था, इसलिए स्त्रियों। और 5वां है विधवा लोग। 5वां कौन है? विधवा लोग। अभी ये विधवा को लेकर प्रभु यीशु एक दृष्टांत उनके पास आए हुए लोगों और शिष्यों को दृष्टांत सुनाया। क्योंकि वो दृष्टांत क्या करने के लिए प्रभु यीशु ये दृष्टांत सुनाया? क्या करने के लिए? ठीक है, यहां पर लिखा है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करने के लिए और हिम्मत नहीं हारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना, ईश्वर से निवेदन करते रहना चाहिए। हम लोग हमेशा प्रार्थना करते नहीं करते। इसीलिए हम आज गिरजाघर में आए, अब बैठे हैं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ वो ईश्वर कभी कभी कुछ सकारात्मक स्वभाव हम अपनाने के लिए एक नकारात्मक भूमिका को हमें बताते हैं। नकारात्मक भूमिका द्वारा सकारात्मक चीजों को समझने के लिए ईश्वर प्रयास करता है। कैसे नकारात्मक? यहाँ एक न्याय करता है, वो किससे नहीं डरता? बोलिए ना। हाँ, ईश्वर से नहीं डरता। ना ईश्वर से डरता है, ना मानव से डरता है, और वो न्याय दिलाने में बहुत देर करता है। ये व्यक्ति कैसे व्यक्ति है? किसे नहीं डरता? ईश्वर से नहीं डरता, और किसे नहीं डरता? मानव से नहीं डरता, और न्याय दिलाने में देर नहीं करता। वो सोचता है कोई मेरे को कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति के पास कौन पहुंचा? हाँ, वो कौन पहुंचा? विधवा पहुंची। क्योंकि विधवा को लिए एक अति आवश्यकता, उसके लिए एक न्याय मिलना बहुत अधिक आवश्यक था। क्योंकि विधवा को उन दिनों में, जहां स्त्रियों का ही उन लोग सम्मान नहीं करते हैं, विधवा को और 3rd क्लास पीपल के समान उनके साथ व्यवहार करते, उनको गिनती ही नहीं किया जाता था, उनको परवाह नहीं करते थे। विशेषकर शास्त्री लोग, फरीसी लोग, नेता लोग उनको क्या नहीं करते थे? परवाह नहीं करते थे। परवाह नहीं करने के कारण तो यहां पर प्रभु यीशु के विधवा का उदाहरण लिया। प्रभु यीशु के विधवा का उदाहरण लेकर समझा रहा है कैसे हम अपने जीवन में प्रार्थना करना है और हिम्मत नहीं हारना है। अभी ये विधवा के पास एक न्याय की आवश्यकता था। कोई उनके साथ कुछ अन्याय किए होंगे। अक्सर क्या होता है, उनका जमीन वाला छीना जाता है, उनका घर वाला छीना जाता है, उनका संपत्ति वाला छीना जाता है, और उनको कई कोने में रहने के लिए मजबूर कर देते। और इसीलिए
प्रभु यीशु ऐसे एक व्यक्ति का उदाहरण अपने दृष्टांत से सुनाया कि जो समुदाय में नजरअंदाज किए लोग, जिसको कोई गिनती नहीं है, किसको कोई लोग परवाह नहीं करते, किसको लोग त्याग कर दिए, उनको एक जीवन के रूप में भी उनको ध्यान नहीं देते, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु यीशु चुनकर क्या बताता है, ईश्वर के दृष्टि में सभी लोग अनमोल है। ईश्वर के दृष्टि में कौन कौन अनमोल है? सभी। ईश्वर ने अगर प्यार नहीं किया, हम किसी को भी सृष्टि नहीं करता। ईश्वर ने हमें प्यार किया है, इसलिए हमको सृष्टि किया है। इसलिए ईश्वर जिसको बनाया उसको नजरअंदाज नहीं करता है, उनको देखभाल करता है, उनको ध्यान देता है। भले यहाँ का न्याय करता वो ईश्वर को परवाह नहीं किया, मानव को परवाह नहीं किया और न्याय दिलाने में देर किया, लेकिन इस विधवा के हिम्मत के कारण और उसका तंग करने के कारण, यहाँ कहा जाता है सुंदर शब्दों में, जिससे वह बार बार आकर मेरे नाक में दम ना करती रहे। मतलब उसको ऐसे परीक्षानी ना करते रहने के लिए वो क्या किया, उसके लिए न्याय दिलाने के लिए आगे आया। कौन? जो नकारात्मक सोच करने वाला व्यक्ति, नकारात्मक काम करने वाला व्यक्ति, अगर कोई उसको तंग करने के कारण, बार बार आकर उसे निवेदन करने के कारण, वो अपना हिम्मत ना हार के उससे मांग करने के कारण अगर वो न्याय करता, और न्यायाधीश अगर वो न्याय दिला सकता है, तो उससे 100 गुना जो अच्छे हैं वो कौन है? ईश्वर। वो कौन है? ईश्वर। वो क्या कर सकता है? वो क्या बता रहा है यहाँ पर हमारे लोगों के लिए बताता है, ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेंगे क्या? न्याय करेंगे ना? न्याय की व्यवस्था करेंगे नहीं करेंगे? कौन है चुने हुए लोग? अरे बोलिए ना, बहुत अच्छी बात है। कौन है चुने हुए लोग? अरे बोलिए यार, जोर से बोलिए ना। सभी लोग नहीं है, हम लोग। देखिए हमारे जशपुर में जितना भी लोग हैं, सबको ईश्वर नहीं चुना। समझ में आ रहे ना? ईश्वर सबको अपना प्रजा के रूप में नहीं चुना है। किन्ने चुने लोगों को प्रभु यीशु अपने प्रजा के रूप में चुना है। समझ रहे हैं? समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? हाँ, हम लोग चुने हुए लोग हैं, ईश्वर की प्रिय प्रजा है। समझ रहे बच्चे? तो हमारे प्रार्थनाओं का ईश्वर जल्दी सुनेंगे और हमको देखभाल करेंगे। इसीलिए हम लोग अपने जीवन में 2 चीज हमेशा करते रहना चाहिए। एक है प्रार्थना, दूसरा है हम कभी हिम्मत नहीं करना चाहिए। ईश्वर हम अपने चुने हुए लोगों को क्या कहा जाता है, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। है ना? ईश्वर हमारे लिए न्याय दिलाएंगे। इस दुनिया के लोग हमारे विरोध कोई भी नियम बना सकते हैं। हम लोग के विरोध अभी देखते हैं, हमारे विरोध बहुत सारे विधायक से, संसद से, बहुत बड़े ऑफिसर, IAS ऑफिसर लोग भी हमारे विरोध षड्यंत्र रचा रहे हैं, बहुत सारा योजना बना रहे हैं, लेकिन ईश्वर उनके साथ नहीं देंगे। ईश्वर किसके साथ देंगे? उनके चुने हुए लोगों के साथ देंगे। इसलिए हम निरंतर क्या करते रहना है? प्रार्थना करते रहना है और क्या नहीं हारना है? हिम्मत नहीं हारना है। इसलिए आइए आज के इस दृष्टांत से हम 2 चीज हम सीखेंगे। एक है प्रार्थना करना और दूसरा कोई भी परिस्थिति कैसे भी रहने दो, कोई भी हम लोग 4 आर घेर ले, हमको धमकी दे, लोग हमको धमकी दे, हमारा जीवन को खत्म कर देंगे बोल के उन लोग कुछ भी हमको डरवा सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में ईश्वर है। इसलिए आइए हम हिम्मत नहीं हारे और प्रार्थना करते रहे। आमीन। करेंगे? क्या करना है? क्या में नहीं हारना है? हिम्मत नहीं हारना। ओके, थैंक यू।